साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार। मैं आपका साथी ओम प्रकाश जाडेजा, जैसलमेर वेटरन। आज जो मैं विषय आपके सामने लेके आया हूँ भैया, ये सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि मैंने अभी तक जब से ORP से जुड़ा हूँ या कोई वीडियो बनाए तो मैंने कभी इसको लाइक फॉरवर्ड वगैरह ये इसके बारे में कभी किसी से विनती नहीं की, ना किसी को बोला कि भी इसको लाइक करो या फॉरवर्ड करो या कुछ करो। अब आप लाइक करें ना करें उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जितना इसको आप फॉरवर्ड करोगे, फॉरवर्ड से ज़्यादा प्लीज़ आप इसको सुनोगे। क्यों कि मैं इसको सुनते ही मुझे भी अच्छा लगा कि 2007 में हमारी SBI बैंक ने हमारे को जोड़ा था अपने साथ में। प्रपोजल लेके आए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में हमारा MOU हुआ था, उसके अंदर हमारे को DSP अकाउंट के साथ जोड़ा था। धीरे धीरे हमेशा इसमें चलती रही, कभी अपग्रेडेशन डाउनग्रेडेशन, लेकिन आज इस कंडीशन में पहुंच चुका है वो कि बेशक वो डायरेक्टर वशिष्ठ साहब है, लेफ्टिनेंट जनरल साहब है, और मैं मानता हूं कि उन्होंने जो एक 10 मिनट का वीडियो अपग्रेडेशन का डाला है, मुझे उनका एक एक शब्द इतना अच्छा लगा है कि न तो मैं उनको जानता, न मैं वो कहता कि मैं कोई इसका प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरा सैनिक भाई जो इस वीडियो में कहा गया कि चाहे वो CRPF का है, BSF का है, CISF का है, आर्मी का है, ग्रिफ का है, चाहे वो मतलब पैरामिलिट्री फोर्स का है, किसी का भी है जिसने सबसे पहले जाके अपना DSP अकाउंट करवाए, उसके जो बेनिफिट्स है वो उसके बारे में अपने बच्चों को, अपने घर में, अपने सभी को ज़रूर अपग्रेड करें और संभाल के रखें। हो सके तो उसका बुकलेट भी आपको बैग में मिल जाएगा, लाके उसको संभला के अपने बड़े बच्चे को या अपनी बीबी को देते हैं, ताकि जब कभी हमारे साथ कोई हैपनिंग हो तो हमारे वो सारे लाभ वो उसको मिल सके। तो मैं ये चाहता हूँ कि अब इस वीडियो को आप जितना हो सके आगे आप शेयर करें। मेरे सब्सक्राइबर तो है नहीं, लेकिन जितना आगे आप ग्रुपों में जहाँ कर सकते हो, क्योंकि जो साहब ने इसके अंदर 10 मिनट के अंदर समझाया है इतना अच्छे तरीके से कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ, और मेरे दिल में हुआ कि मैं इस चीज़ को आप तक पहुँचाऊँ। बाकी चीज़ें तो हम हमेशा ही ORP के ऊपर करते रहते हैं, वो हमारा और सरकार के बीच की बात है, वो आगे होगा, चलता रहेगा, हम लड़ते रहेंगे। लेकिन ये जो चीज़ है जो ऑलरेडी हमारा हक डिक्लेयर हो चुका है, लोगों की अज्ञानता की वजह से लोग ले नहीं पा रहे हैं, उनको भी जागरूक करो कि भाई आपका हक ऑलरेडी बैंक में डिपॉजिट है, आपको सिर्फ लेना है, और ये इसका तरीका है। आप प्लीज़ इसको सुने और खुद भी सुने, पूरा सुने और इसको फॉरवर्ड करें प्लीज़ प्लीज़। ये एक देश सेवा है आपकी, अपने हर एक साथी के प्रति आपका कर्तव्य है कि ये चीज़ आपने करनी है। और ऐसे ही चीज़ों के लिए आप मेरी वीडियोस देखा करें कि मैं फालतू कोई बकवास नहीं करता हूँ, जो काम की चीज़ें, पत्ते की चीज़ें बोल देता हूँ। बाकी जय हिंद, जय भारत। ये सिर्फ सेना के लिए नहीं, ये नेवी, एयरफोर्स, BSF, CISF, SSB, असम राइफल्स, कोस्ट गार्ड, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, इन सब के लिए लागू है। यानी कि थोड़ा थोड़ा तब्दील होता है, लेकिन ज्यादातर जो प्रावधान है मैं बताऊंगा ये इन सब के लिए लागू है, और बहुत सारे बैंकों में लागू है। सिर्फ थोड़ा सा पढ़ने के लिए एक लेंस लगा के पढ़ें। लेंस लगा के पढ़ने का अर्थ ये होता है कि थोड़ा समझें कि किस फॉर्म में लिखा है, और नीचे जो छोटा सा लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशंस, उसको जरूर समझें। यही मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगा, जो मैं रोजमर्रा देखता हूं। तो आपके साथी जो इसके अंदर भी हों, सेना में ही ना हो, नेवी, एयरफोर्स, CAPF, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, नेवी, कोस्ट गार्ड, कहीं पे भी हों, उनको भी ये बात उतनी ही लागू है। और हमारे तक पहुंचने के लिए और किसी क्लैरिफिकेशन के लिए जो नंबर मैं उसमें बताऊंगा, वो आप बेझिझक कभी भी, दिन रात, शनिवार इतवार, जब आपको समय लगे आप मैसेज करें या कॉल करें। मदद करना हमारा सौभाग्य होगा। अभी आते हैं पैकेजेस, जो हमारे सैलरी पैकेज हैं, जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं। ये मेरे को थोड़ा सा इस बात में कहने में ये फख्र है कि आज के दिन में जिस फॉर्म में ये पैकेज बनाया, ये हमने बनवाया था 4-4.5 साल पहले, कि सैनिकों को और उनकी फैमिलीज को आप बिना किसी
हिडन एजेंडा के लिख करके बताएं कि आपको क्या क्या प्रावधान लागू है। ये जो पेज है, ये 4 पेज का डॉक्यूमेंट है, ये सैलरी पैकेज, इसमें लोगो लगा है, ऊपर लिखा है सैल्यूटिंग द हीरोज ऑफ फॉर देयर वेलर। आप इसका मतलब आप समझते हैं। ये जो पैकेज है ये सर्विंग सोल्जर्स के लिए है और एक्स सर्विसमैन के लिए भी लागू है। तो इसके अंदर समझना ये है, सर्विंग सोल्जर्स के प्रोविजन थोड़े अलग हैं और एक्स सर्विसमैन के थोड़े कम हैं। और कम नेचुरली आप समझते हैं, आप एक्टिव सर्विस में नहीं हैं, सैलरी आधी हो जाती है और थोड़े से प्रावधान जो हैं वो थोड़े कम हैं। कम क्या है? जैसे डिसेबिलिटी क्लेम एक सोल्जर को मिलता है अगर उसकी एक्सीडेंट से, माइन फील्ड कैजुअलिटी हो गया, एम्प्टी एक्सीडेंट हो गया, गोली लग गई, ग्रेनेड उड़ गया, रॉकेट लॉन्चर फायरिंग हुआ तो हियरिंग लॉस हो गया, ये सर्विंग सोल्जर्स को मिलते हैं। डिसेबिलिटी सोल्जर्स के लिए जो डिसेबिलिटी है वो एक्स सर्विसमैन को नेचुरली नहीं मिलती है। और जो पैकेज में जो इंश्योरेंस का अमाउंट है एक्सीडेंट का, वो सर्विंग सोल्जर्स के लिए 50 लाख है। अगर काउंटर इंसर्जेंसी में डेथ हो, ये भी मैंने बहुत लोगों को देखा है कि आपके घर में अगर किसी के साथ किसी भी टेररिस्ट और एनिमी एक्शन में डेथ हो तो प्रावधान जो है वो 10 लाख एक्स्ट्रा, लोन की माफ़ी और डेबिट कार्ड इत्यादि इत्यादि इंश्योरेंस बना करके मैंने 79 लैक्स भी लोगों को डिस्बर्स होते हैं। तो ये थोड़ा सा, अगर आपके नॉलेज में किसी के साथ ऐसा हो तो हमसे चेक करें, हम गाइड करेंगे। ये सब इसके अंदर लिखा हुआ है। इसमें मोटी मोटी बातें ध्यान देने वाली कि जो एक्स सर्विसमैन है 30 लाख की इंश्योरेंस, और एसबीआई इज द ओनली बैंक जिसमें आपकी उम्र 105 साल भी हो, भगवान करे आप सब उस उम्र तक जिए, और बाथरूम में गिरते हुए आपका गिरने की वजह से डेथ हो जाती है, नॉट बिकॉज ऑफ स्ट्रोक और हार्ट अटैक, गिरने की वजह से, तब भी ये लागू है। इसमें एज रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं। ये एक बहुत बड़ा फीचर है जो हमने 2 साल पहले अभी शुरू किया है कि एक्स सर्विसमैन कुछ भी, अगर किसी भी कारण से कुछ हो जाता है तो एक्सीडेंट के कारण, तो एज रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, 30 लाख का मुआवजा होता है। दूसरी चीज, बड़ी बात जो मैं बताना चाहता हूं, जिसका ज्ञान बहुत कम है, सर्विंग में भी कम है, एक्स सर्विसमैन है तो बिल्कुल ही नहीं। हमको ये इंश्योरेंस तो जरूर मिलती है, लेकिन ज्यादातर सैनिक जो है वो 38-40 साल की उम्र में घर चले जाते हैं, 45 साल में, बच्चे छोटे छोटे होते हैं। तो अगर एक्स सर्विसमैन की कैजुअलिटी यानी कि डेथ हो जाती है एक्सीडेंट की वजह से, और उनकी अगर कोई बेटी है जिसकी डेट ऑफ एक्सीडेंट के ऊपर 18 से 24 साल की उम्र हो, तो उनको 8-10 लाख रुपए की एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं विवाह के लिए और कॉलेज एजुकेशन के लिए। और इसी तरह से बेटा है तो सिर्फ कॉलेज एजुकेशन के लिए कोई 5-7 लाख रुपए मिलते हैं। एग्जैक्ट अमाउंट इसमें लिखा है। तो ये जो एक प्रावधान है इसका कोई भी प्रयोग नहीं करता है, इसका उपयोग कोई नहीं करता है क्योंकि ज्ञान नहीं रहता है। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको, पेंशनर्स खास तौर पर ध्यान रखें कि आपकी पेंशन के इमीडिएटली बाद आपके बच्चे इस उम्र में आते हैं। तीसरी चीज, इसके अंदर एक डेबिट कार्ड के ऊपर, पहली बात, आप सब जो हैं एक्स सर्विसमैन आज के दिनों में थोड़े पुराने सर्विस में आए हुए हैं, तो हमारी जो कैटेगराइजेशन होती थी सोल्जर्स की उस समय, वो जो है एक सिल्वर कैटेगरी होती थी, सिल्वर चांदी वाली कैटेगरी, जिसके अंदर प्रावधान बहुत ही कम थे। और आज जो है रिक्रूट से लेके ऑनरेरी कैप्टन तक जो सारा जो डेबिट कार्ड की कैटेगरी है उसको गोल्ड बोलते हैं, अपग्रेड हुआ है 3 साल पहले। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे थ्रू ही हुआ था ये। सो ये अपग्रेडेशन हुआ गोल्ड कार्ड का। इसमें 2 लाख रुपए की इंश्योरेंस है। आपकी वाइफ को, स्पाउस को फ्री कार्ड ऑथराइज है, उनको भी 2 लाख रुपए की इंश्योरेंस है। इनको भी कोई प्रयोग नहीं करता, कार्ड को अपग्रेड नहीं करता, आपने कर लेना है। और सबसे बड़ी बात, बड़ा दुख होता है हमें जबकि कोई किसी की डेथ हो जाती है और हम उन्हें क्लेम नहीं दिला पाते। वो क्यों नहीं दिला पाते? क्योंकि ये जो अकाउंट है, ये जब तक आपका अकाउंट डीएसपी में कैटेगराइज्ड नहीं होगा और पेंशनर्स के लिए डीएसपी पेंशन में कैटेगराइज नहीं होगा, तो जो सारे प्रावधान हैं ना वो लागू होंगे और ना ये इंश्योरेंस मिलती है। तो ये बहुत दुख होता है। जब मैंने आमतौर पर एक्स सर्विसमैन को ये भी देखा है कि जब सर्विस में थे तो सैलरी कहीं और आती थी, पेंशन में जाते हैं तो अपना अकाउंट तब्दील कर लेते हैं और फिर जो है सैलरी उस नए अकाउंट में आती रहती है लेकिन उसको डीएसपी नहीं बनाते हैं।
और 30-30 लाख रुपए का मुआवजा। 3-4 केसेस पिछले 1 महीने में हुए हैं, 3 लगभग 70 केस ठीक थे, लेकिन 3-4 केसेस ऐसे हुए। हमें उनकी विधवाओं को, उनके बच्चों को बड़े दुख के साथ दुख होता है सर इसमें। तो ये आप ना करें। उसके लिए आपने क्या करना है, ब्रांच में जाना है, अपने पीपीओ की कॉपी देनी है कि मैं ये पेंशनर हूँ, ये मेरा रैंक है, मेरे अकाउंट को डीएसपी पेंशन कर दीजिए। बहुत सिंपल है, कुछ भी जाने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद एक बार ब्रांच में जाके लेटर पे अपना एक सिग्नेचर ले लो एंड अगले अपनी पासबुक से या योनो से चेक कर लीजिए मेरा अकाउंट करेक्टली कैटेगराइज। और तीसरी चीज, अपनी फैमिली को जरूर बताएं कि ये जो सारे प्रावधान हैं वो फैमिली पेंशनर्स को भी लागू है। ये सिर्फ एसबीआई में है। ये भी 2 साल पहले आरंभ किया। जो आपकी विडोज हमारी होती हैं, लगभग 5.6 लाख, 5.5 लाख से ऊपर हमारी वीर नारीज या नेक्स्ट ऑफ किन है, जो माता पिता या कभी जो यंग बच्चों की डेथ हो जाती है वैसे। तो ये जो फैमिली पेंशन ड्रॉ कर रहे हैं उनको भी ये प्रावधान लागू है, लेस एक्सीडेंट इंश्योरेंस। बाकी इसके अंदर जितने लॉकर, कंसेशन, फ्री एटीएम कार्ड इत्यादि इत्यादि, वो सब उनको फ्री ऑथराइज है। ये अपनी फैमिलीज को समझाएं, ये जरूर करें। तो मोटी मोटी बातें ये जो है इसकी डीएसपी पैकेज की मैं आपको बताना चाह रहा था। एक और चीज आपको बहुत जरूरी बताना चाह रहा हूं, एक कैटेगरी होती है जहां भी आपका अकाउंट है, आप बैंक में जा करके उनको बोलें कि मुझे इसमें मॉड, एमओडी मॉड, मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट बोलते हैं, आप इसको मॉड समझें। मॉड नहीं तो इसको स्वीप समझें, जैसे हम झाड़ू लगाते हैं, स्वीप। मुझे अकाउंट में स्वीप फैसिलिटी चाहिए। इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो भी पैसा आपके सेविंग्स बैंक में होता है वो 2.7% ब्याज पे नहीं चलता, वो 7% या 6.8% या 7.1%, जो भी उस समय 1 साल की अपनी एफडी होती है, और आप सब सीनियर सिटीजन होते हो तो उसके अंदर भी सीनियर सिटीजन का इंटरेस्ट लेना है। और ये प्रावधान एसबीआई में सबसे बेहतर है। 25,000 से ऊपर सारे पैसे पे 1 साल की अपने आप एफडी बन जाती है, और जब जरूरत हो अपने आप टूट जाती है। आपने बैंक नहीं जाना, आपने कुछ नहीं करना, घर बैठे अपने आप ये होता है। इसमें बहुत लोगों का बहुत नुकसान होता है। और सेना के अंदर तो किसी को ज्ञान नहीं था। पिछले 4 साल में अभी बहुत ज़्यादा थोड़ी सी इसके बारे में, जब से ही हमने ये प्रिंट करके बांटने शुरू किए हैं, सो अभी थोड़ी सी बहुत ज़्यादा सेंटर्स के अंदर हम ये बताते हैं। आप भी करें, अपने परिवार में भी कराएं, जितने भी आपके साथी डिफेंस से जुड़े हैं उनको भी कराएं। और अगर कोई एसबीआई में सोल्जर्स में नहीं है उनको भी बताएं, उनको भी लागू होता है। उनकी थोड़ी सी प्रावधान अलग होते हैं, कितना मिनिमम बैलेंस है और कितना रखना है, सिविलियंस को भी लागू है। तो ये आप सबको बताएं घर में, क्यों ये छोड़ना है। छोटा सा एप्लीकेशन एक बार पूरी जिंदगी में देना है कि मेरे अकाउंट में मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट कर दीजिए। ओके, यहाँ पर एक छोटी सी एडवाइस मैं आपको करना चाहूँगा। मान लीजिए आपने ये मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट कर दिया और ज़्यादा इंटरेस्ट ले लिया, और उसके अंदर पैसे पे सैलरी पेंशन आई जा रही है। बहुत लोग हैं हमारे सेना के अंदर जो पेंशनर्स हैं, अपनी पेंशन को रेगुलरली खर्च नहीं करते हैं, बचा के रखते हैं किसी दिन के लिए, वो भी जायज़ है। तो उसके अंदर अगर मॉड में, इसको अगर स्वीप के अंदर ज़्यादा पैसे हो जाएं तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि अगर वो पैसा लूज आपके लिए है, जैसे आप एटीएम